रहे हैं कोयटा न्यूज़ अलर्ट। चैलेंज करती हूँ सबको और साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ ह्यूमन राइट्स अदारों से कि वो बलोच यकजहती कमेटी के जितने भी सियासी प्रोग्राम हुए हैं, हर सियासी प्रोग्राम में हमने रियासत को एक्सपोज किया है। मैं समझती हूँ कि हमें इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का वक्तन फ़वक्तन इनकाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल ग्राउंड कभी किसी एक तंजीम की नहीं होती, ना कभी किसी एक आप कह सकते हैं कि किसी यूनियन की होती है या किसी पार्टी की होती है। पॉलिटिकल ग्राउंड टोटल ओवरऑल उस कम्युनिटी की होती है और पॉलिटिकल ग्राउंड का फ़ैसला टोटल ओवरऑल उस कम्युनिटी के ऊपर होता है। इसकी वाज़िह मिसाल ये दूंगी कि जो बलोच कौमी तहरीक है, उनके रहनुमाओं ने आप कह सकते हैं कि जब नैब बनी थी या उससे भी पहले ये पेशन गोई कर ली थी कि जिस तर्ज हुकूमत से ये रियासत चल रही है ये रियासत नहीं चलेगी, और उस वक्त उन्होंने सिर्फ बलोच की बात नहीं की थी, उस वक्त उन्होंने इस रियासत पर बसने वाले हर शख्स की बात की थी। और आज वो चीज़ साबित हो चुकी है कि बलोच उस वक्त भी सही था और आज भी सही है। आज वही दंगे फसाद जो इन्होंने बलूचिस्तान में किए, जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किए, जो सिंध में किए, आज वही पंजाब तक पहुंच चुके हैं। ये वही चीज़ें थी जो उन सियासी वर्कर्स ने कहा, जिनमें से कई अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं और कई ऐसे भी हैं जो आज भी पाबंद सलासिल है और रियासती टॉर्चर सेलों में टार्चर बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं HRCP की बहुत मशकूर हूँ और मैं समझती हूँ मेरे भाई ने वहाँ बात की माइनॉरिटी राइट्स पर। बलोच एक सेकुलर स्टेट का वो है और हम यहाँ मौजूद या इसके अलावा जहाँ पर भी जिस किस्म का भी जबर हो रहा है हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम बलूचिस्तान समेत जितने भी मज़लूम अक़वाम की तहरीकें हैं उन सब की हिमायत करते हैं। हम उन मज़दूरों की तहरीकों की भी हिमायत करते हैं। हम स्टूडेंट यूनियंस और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पर जो एक क्रैकडाउन है उसके ख़िलाफ़ भी हम मुनज़्ज़म तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। और इस दौरान गुज़श्ता अगर मैं कहूँ कि 25 दिनों के दौरान जिस तरह आप सब ने बलोच यकजहती कमेटी की जो एक तहरीक थी बलोच राजी मुच्छी की, उसके ख़िलाफ़ आप लोगों ने आवाज़ उठाई, हमारे तहरीक हमारे धरनों में शिरकत की, इसकी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को अभी पार्टीशंस में डिवाइड ना करें कि ये मेरी तहरीक है, ये हज़ारा की तहरीक है, ये पश्तून की तहरीक है, ये मज़दूर की तहरीक है, ये स्टूडेंट की तहरीक है, ये औरत की तहरीक है। ये सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं ये टोटली कोलैप्स है। इसमें हमने आज सिर्फ एक शक को उठाया है, वो है राइट ऑफ पीसफुल असेंबली, और उसमें आप देखिए कि इतनी बड़ी डिबेट स्टार्ट हुई है और अगर इस डिबेट को हम पूरी रात भी चलाएं तो चल सकता है। तो आप खुद सोचें कि सोसाइटी के जितना ये कोलैप्स है उस पर एक एक चीज़ पर हम बात करें तो ये डिबेट कितनी और चलेगी। राइट ऑफ एजुकेशन नहीं है, राइट ऑफ हेल्थ किसको मुयसर है? किसी को नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स है। लॉ बनाया ही गया है इसलिए ताकि यहाँ पे जो मज़लूम अक़वाम है, जो आम एक शहरी है, उसके हकूक़ सलब किए जाएं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि रियासतें बनाई इसलिए गई हैं ताकि वो जो शहरी है उनको सर्व कर सके, उनके फलाह व बहबूद के लिए बनाई गई हैं। तो अगर रियासतों से अवाम को कट ऑफ किया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये अवाम ही है जो रियासतें चला रही हैं, तो ताकत अवाम के ऊपर है। मसला ये है कि आज तक हम लोगों ने कभी उस ताकत को यकजा नहीं किया, कभी हमने उस मज़लूम को जो लाठी भी खा रहा है, जो अपने रोज़गार के लिए दरबदर भी है, 2 वक्त की रोटी उसको मैसर नहीं है, जो मज़हब के नाम पर भी पिस रहा है, जो हर चीज़ पर, उसको कभी ये बात नहीं बताई कि ताकत आपके ऊपर है और ये ताकत हमें लानी पड़ेगी। कोई भी एक अदारा हो, वो रियासत को अगर यरगमाल बनाए हुए है तो हमें उस हर चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और बलोच यकजहती कमेटी स्टार्ट दिन से गुज़श्ता हमारी तहरीकें जब स्टार्ट हुई हैं, हमारा काम ही यही रहा है कि हम उस आवाज़ को आकर प्लेटफॉर्म दे सके जिसकी किसी ने नहीं सुनी। आज HRCP ने एक बात की, उसकी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। फैक्ट फाइंडिंग या कोई भी स्टेटमेंट हो या किसी भी तरीके से बलूचिस्तान को ऐसे रूल किया जा रहा है कि जुल्म और जबर हर शख्स के साथ हो रहा है, चाहे वो कौमी तहरीकों से मुंसलिक है या नहीं है, लेकिन उसकी बात कभी नहीं आती है।
کیونکہ ریاست نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کے رہنما بھی وہی ہے, جو وہی چاہتا ہے, اس کی نیریٹو وہی ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ جو بلوچستان کے گلی گاؤں میں جو جبر ہو رہا ہے اس کو سب سے پہلے سامنے لانا ہے, اور ہر بلوچ کو, ہر پشتون کو, ہر طبقے کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آپ کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا انفرادی, ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے. اور اگر اس کو حل کرنا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کولیپسز ختم ہو, اور یہ جو آپ ایک انتشار دیکھ رہے ہیں, انتشار کی وجہ ختم ہو سکے, تو اس کے لیے عوام کو امپاور کرنا پڑے گا, عوامی تحریکوں کو. اور ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی, میرے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں, میرے لیے عزت میں ان کی کرتی ہوں, ہم سب ایکسپیرینس لوگ ہیں, لیکن عوامی تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کمپرومائز نہ کریں. اور بلوچ یکجہتی کمیٹی آج اس ریاست اور اس کے تمام اس کے لیے سردرد اس لیے بن چکی ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا ہے, اور ہم نہیں کریں گے, آگے بھی نہیں کریں گے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اور اس سے زیادہ خاموشی کا اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. میں چیلنج کرتی ہوں سب کو, اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کرتی ہوں ہیومن رائٹس اداروں سے کہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے بھی سیاسی پروگرام ہوئے ہیں, ہر سیاسی پروگرام میں ہم نے ریاست کو ایکسپوز کیا ہے. ایک بلوچ نیشنل گیدرنگ جس کا صرف اور صرف ایک ہی وہ تھا کہ اٹ واز اے پروٹیسٹ اگینسٹ بلوچ جینوسائڈ, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں قومی حقوق, شہری حقوق اور انسانی حقوق کی حاصل کرنے کے لیے ایک پروٹیسٹ تھا. اس کو تحریک کس نے بنایا, ریاست کی جبر, اور کس طرح آپ خود سوچیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ بلوچستان کو ملٹری رول کے ذریعے رول کیا جا رہا ہے, کس طرح پورے بلوچستان کو بند کیا گیا, سیل کیا گیا, کس طرح گوادر شہر کو 27 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک وہ سیج کے اندر تھا, کس طرح عام لوگ جو اپنا روزگار کرنے سے وہ ترک ہو چکے تھے, کس طرح ان کے گھروں میں. آپ بلوچ کی اگر حالت زار دیکھنا چاہتے, آپ خود سوچے, جہاں وہاں پہ ہمارا ایک کمپلینٹ سیل تھا BYC کا گوادر میں, وہاں ایک عورت روتے ہوئے آئی, اور اس کے رونے کے بعد اس نے کہا کہ میرے شوہر کو بھی اٹھا کر لے کر گئے, میری بیٹی کا جہیز کا سامان بھی اٹھا کر لے کر گئے, اور وہ فریج جس کے لیے میں نے چندہ کیا 15 سال تک, اس فریج کو بھی انہوں نے توڑ دیا. تو آپ اس حالت کو دیکھیں ایک بلوچ کی کہ وہ اپنے لیے یہ چیز بھی میسر